जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में बच्चों व्यस्त हैं। तो आइए बच्चों, आपके रस को मजबूत करने के लिए, पूरी तरह स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उससे संबंधित कई प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों। आपकी एग्जाम के समय तो हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ही, लेकिन इससे पहले अभी हमने आपके जो पाठ्यक्रम में जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं, उनके जो पाठ्यक्रम में हास्य रस और करुण रस है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो उनको हमने समझा दिया है विस्तार से विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ। लेकिन बच्चों, उससे संबंधित अन्य प्रकार के हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि हमारी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम अपने रस संबंधी करुण रस, हास्य रस सभी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन निरंतर आपको मिलता रहे। और आप वीडियो को लाइक भी करें बच्चों, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास करें बच्चों। आप जुड़े हुए हैं किरण मैम के साथ लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल में। इस चैनल के माध्यम से बच्चों आपको निरंतर कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये 4 जो क्लासेस हैं बच्चों, जो इसका हिंदी विषय है इसका, उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को क्रम वाइज निरंतर हम आपको यहाँ से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो इस चैनल से आप जुड़िए और इसका लाभ उठाइए, अपने हिंदी विषय को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए बच्चों, हम रस से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है कि रस की परिभाषा दीजिए, या ऐसे भी आ सकता है कि भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा दीजिए। तो आप वहाँ पर लिखेंगे, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के अनुसार बच्चों, क्या भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा आप कहेंगे कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव। विभाव जो नायक नायिका होते हैं, जिसके माध्यम से कोई भी कहानी आगे बढ़ती है, वो विभाव हो गया। अनुभाव बच्चों, जो नायक नायिका अभिव्यक्त करते हैं, अपनी बात को कहते हैं, किस प्रकार से, अलग अलग चीज़ों से। कभी उनको आश्चर्य हो गया, कभी उनको कंपन आ गया, कभी वो मूर्छित हो गए, कभी वो अत्यंत प्रसन्न हो गए, कभी इशारों से अपनी बात कह दिए, कभी बोलकर अपनी बात कहे। तो ये अनुभव है, अभिव्यक्ति करना है। कभी डर गए, कभी आशंका हो गया मन में, इस प्रकार की चीज़ें, तो ये अनुभव है। और व्यभिचारी भाव बच्चों, ये निरंतर बस आते जाते रहते, इसी को संचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव को ही हम संचारी भाव कहते हैं। ये आते जाते रहते, ये अस्थाई नहीं होता। तो इन्हीं के संयोग से, इन्हीं के मिलने से बच्चों रस की निष्पत्ति होती, ऐसा भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि के अनुसार है। अब देखिए बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट है, कितने कितने सनों में आया, 2020 में भी आया है कि हास्य रस की परिभाषा लिखिए तथा उसका एक उदाहरण भी दीजिए। या बच्चों, या आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, आप इससे अवगत हो जाइए कि इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। कोई कठिन चीज नहीं है, बस आपको अच्छे से समझना है रस को। या आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हास्य रस की 100 उदाहरण व्याख्या, अर्थात उदाहरण के साथ हास्य रस का अस्थाई भाव लिखिए तथा एक उदाहरण भी बताइए। देखिए बच्चों, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में आता है ये क्वेश्चन। अब इसको समझ लेते हैं। इन सभी, देखिए बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर एक ही होगा। कैसे कि हास्य रस की परिभाषा किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातें, चेष्टाएं आदि से जो हमारे हृदय में विनोद अर्थात हास्य का भाव जागृत होता है, उसे ही हास्य रस कहते हैं। और यही हास्य जब अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है, तो हास्य रस इसको कहा जाता है बच्चों। ये तो हो गया आपका हास्य रस की परिभाषा। आप इसको और सरल भाषा में कह सकते हैं कि वो दृश्य, वो घटना जिसे देखने से हमारे हृदय पर हंसी का भाव उत्पन्न हो, तो उसे हास्य रस कहते हैं। आप इस भाव में भी लिख सकते हैं। तो आइए अब इससे संबंधित उदाहरण को भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कि उदाहरण के साथ बताइए। तो देखिए, हमने आपको व्याख्या में भी जब हमने एक्सप्लेन किया, तो वहाँ पर भी ये एग्जाम्पल दिए थे बच्चों। देखिए क्या कह रहे हैं कि बिंदे के वासी उदासी, तपोव्रति धारी, महामुनि नारी दुखारे।
गौतम तिये तरी सुनि शीशो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। होइए शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीनी बलि रघुनायक जो करी न करुणा करी कानन कोप गुधारे। अब आइए बच्चों इसको समझ लेते हैं। हमने आपको हास्य रस में नोट करके ये भी बताया था कि हास्य रस में किसी भी व्यक्ति के गुण को बताया जाएगा और फिर हमने ऐसे नोट में आपको बता दिया बच्चों कि किसी भी व्यक्ति के गुण को बताया जाएगा और फिर उसको उस गुण के विपरीत कार्य करता हुआ दिखाया जाएगा। अब यहीं से आप पकड़िए कि जो व्यक्ति हैं, जो मुनि कैसे हैं, तप व्रत धारण किए हुए हैं, कैसे हैं, तपस्वी हैं, और वो फिर उनके वो कार्य कैसा कर रहे हैं कि नारी की बिन दुखा रहे हैं। क्या कोई नारी की बिन कोई तपस्वी दुखारी रहेगा? क्या नारी के बारे में सोचेगा, स्त्री के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। इसका मतलब यहाँ पर हास्य रस उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से आप चीज़ों को पकड़िएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि उसका अस्थाई भाव लिखिए, हास्य रस का अस्थाई भाव लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे अस्थाई भाव में? हास्य है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य होता है। अब विभाव में समझिए बच्चों कि विभाव में क्या है। तो विभाव में यहाँ पर आश्रय आलम्बन पाठक है, जो पढ़े वो आश्रय आलम्बन है, और आलम्बन बिंद के उदास वासी हैं। आलम्बन कौन है? जो बिंद के उदास वासी, मतलब वहाँ बिंद के रहने वाले जो उदास हैं वो आलम्बन हो जाते हैं। और उद्दीपन का कार्य कौन कर रहा है बच्चों? उद्दीपित कौन कर रहा है? कि गौतम उद्दीपन कर रहा है कि गौतम की स्त्री का उद्धार किया इन्होंने। इस ऐसा स्तुति इन्होंने सुना, स्तुति करना इन्होंने अहिल्या की कथा को सुना, ये इनके मन में उद्दीपन का कार्य किया। जब इन्होंने कथा सुना कि राम जी वनवास में आए हैं और उनके पैर के स्पर्श से गौतम की पत्नी का उद्धार हो गया, वो स्त्री हो गई पत्थर से, तब इनके दिमाग में, इनके मन में उद्दीपन उठा कि अरे हम तो भी ऐसे पत्थर रख देते हैं और श्री राम जी आएंगे, पत्थरों को छुएंगे, पैरों से स्पर्श होगा और ये सभी नारियां हो जाएंगी चंद्रमुखी समान। तो ये क्या उद्दीपन का कार्य कौन किया? जो गौतम मुनि की स्त्री का उद्धार हुआ, स्तुति किया गया, ये अहिल्या की कथा को सुना और राम के आगमन पर प्रसन्न होना, यही सब उद्दीपन है बच्चों। अब अनुभाव क्या है? हमने आपसे बताया था कि हंसना, रोना, कांपना, डरना। देखिए बच्चों अनुभव यहाँ पर हंसना है। मुनियों की कथा आदि को सुनकर क्या आपको हंसी नहीं आ रही है? और संचारी भाव बच्चों जो आते जाते रहते हैं वो हर्ष है। हर्ष, स्मृति, याद, ये सब संचारी भाव की पहचान है। तो अब देखिए आपने पहला क्वेश्चन देख लिया हास्य रस। हास्य रस को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया बच्चों। इसको 2 से 3 बार ध्यान से सुनिएगा। जब तक किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन नहीं करेंगे बच्चों, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार रिवीजन पे, और कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले अच्छे से समझने के बाद रिवीजन किया जाए तो वो परमानेंट दिमाग में बना रहता है। अब देखिए आपका जो दूसरा इम्पोर्टेंट हिस्सा आपके पाठ्यक्रम का है हाई स्कूल के बच्चों के लिए, हास्य रस हो गया और करुण रस, 2 ही रस आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन बच्चों इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे? मान लीजिए पूछ लिया कि भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि 8 है। वैसे तो अस्थाई भाव रस हमारे 9 प्रकार के होते हैं कुल मिलाकर, लेकिन अब आपके ऑप्शन में मान लीजिए 8, 9 और 11 नहीं है, टोटल 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन 11 नहीं है आपके ऑप्शन में, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भरत मुनि के अनुसार हो जाएगा। 9 हो गया तो ये आचार्य द्रोहिण के अनुसार हो जाएगा। आचार्य द्रोहिण ने रसों की संख्या 9 मानी है और टोटल कुल मिला के संख्या 9 रसों की बच्चों 11 होती है। इस प्रकार से आप अपने दिमाग में बिठाए रहिएगा कि 8 अगर आ गया तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार 8 होगी रस की संख्या, और नहीं तो फिर 11 होगी। अब देखिए बच्चों दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से, करुण रस की परिभाषा या लक्षण तथा लक्षण और उदाहरण सहित दीजिए। लक्षण भी बताइए कि करुण रस के लक्षण क्या है और उसका उदाहरण भी दीजिए। या दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि करुण रस को परिभाषित करते हुए उसका एक उदाहरण भी दीजिए। या आपसे और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखिए बच्चों यहीं से आप अपने डाउट को सब क्लियर कर लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। करुण रस को 100 उदाहरण अर्थात उदाहरण के साथ परिभाषा लिखिए। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या करुण रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण भी दीजिए। या फिर बच्चों पूछ सकता है, कई प्रकार से क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थाई भाव लिखिए और एक उदाहरण भी दीजिए। अर्थात करुण रस का आप यहाँ पर सिर्फ अस्थाई भाव लिख दीजिए और उसका उदाहरण दे दीजिए। या बच्चों करुण रस का अस्थाई भाव बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। अब इन सभी क्वेश्चन का आंसर देखते चलते हैं बच्चों, अच्छे से समझते हैं पूरे कॉन्सेंट्रेशन से।
करुण रस की परिभाषा पहले व्यवहारिक भाषा में समझते हैं बच्चों। जिस भी किसी घटना को देखकर हमारे हृदय में दुख का भाव उत्पन्न हो, किसी अपने प्रिय व्यक्ति के खोने पर, बिछड़ने पर, कोई अपना अमूल्य वस्तु नष्ट होने पर जो हमारे हृदय में, या हमारे किसी प्रिय की मृत्यु हो जाने पर जो हमारे हृदय में करुण दुख का भाव उत्पन्न होता है, शोक का भाव उत्पन्न होता है, वही करुण रस है बच्चों। और करुण रस का स्थायी भाव सुख होता है, आप जानते हैं। तो अब किताबी भाषा में हम लोग समझते हैं, जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु को नष्ट होने, अनिष्ट होने की आशंका, उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, करुण रस कहलाता है बच्चों। इसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के मेल से अस्थाई भाव शोक का जन्म होता है। अब देखिए बच्चों, उदाहरण आप क्या समझेंगे कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही मेहंदी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बिना सिंदूर अंगार, और वात हत लतिका ये सुकुमार पड़ी है छिन्नादार। ये आपका यहाँ पर अब देखिए बच्चों, दुख व्यक्त हो रहा है यहाँ से कि अभी तो मुकुट बंधा हुआ था माथे पर, और अभी ही हमारे हाथ हल्दी से पीले हुए थे, रंगे हुए थे, और अभी ही अचानक से ये रुक गया। अभी हम लज्जा के मारे बोल भी नहीं पा रहे थे, अभी हम एकदम नए नवेली थे, हमारे जीवन में सुख अभी अभी आया ही था, और अचानक से सब समाप्त हो गया। तो ये दुख का भाव नहीं उत्पन्न कर रहा। अब बच्चों देखिए, इसमें अस्थाई भाव आप जानते हैं कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। अब विवाह पे हम फोकस करते हैं बच्चों, तो आश्रय नवविवाहिता विधवा का है। आश्रय कैसी है? नवविवाहिता है और विधवा हो गई है। और आलम्बन कैसा है बच्चों? विनष्ट पति। अच्छा, उनके पति जो हैं मतलब नष्ट हो गए, मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ? वही तो आलम्बन है। आश्रय जिसके मन में भाव जगे, अर्थात नवविवाहिता के मन में ही तो दुख का भाव उत्पन्न हुआ है, ना कि पति के मन में। क्यों? क्योंकि किसके मन में दुख का भाव उत्पन्न हुआ? विधवा नवविवाहिता के मन में। और किसके प्रति उठा? किसके कारण? तो विनष्ट पति के कारण। और यहाँ पर उद्दीपन क्या है बच्चों? तो देखिए, उद्दीपन मुकुट अभी बनना था, हल्दी के हाथ होने थे, हल्दी का हाथ भी होना था, और मुकुट बनना था। ये सब क्या है? उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। अनुभाव में देखिए बच्चों, वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारा पड़े रहना। अर्थात जब कोई हल्की हल्की जो लतिकाएं, छोटी एकदम नाजुक नाजुक लताएं होती हैं, जब हवा तेज चलती है और वो एकदम बिखर जाती है, उसी प्रकार से नायिका का भी बेसहारा होना अनुभाव है। संचारी भाव जो कि आते जाते रहते बच्चों, दुख है, दैन्य है, दैनता भाव, कभी याद करती हैं, कभी जड़ हो जाती हैं, कभी बहुत दुखी हो जाती हैं, कभी दीनतापूर्वक विनय करने लगती हैं, कभी याद करने लगती हैं, कभी फिर जड़ हो जाती हैं, एकदम अचेत हो जाती हैं। ये आने जाने वाले भाव हैं बच्चों, संचारी भाव। अब आइए कुछ हम और देख लेते हैं बच्चों, जैसे कि आपके परीक्षा में बन सकते हैं। कोई पंक्ति दे देगा और कहेगा कि यहाँ पर इसका अस्थाई भाव बताइए, या ये कौन सा रस है बताइए, इस प्रकार से पूछ लेगा। तो अब आइए उस पर प्रश्न करते हैं बच्चों। इसमें संबंधित हम कम से कम वही 15-20 क्वेश्चन को कर लेंगे, 20 से 25, और ये यहीं से क्वेश्चन, बस इसी को पकड़ लीजिए बच्चों, इसी को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और वही बराबर रिवीजन करिएगा। और गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और 2 के 2 आप लाएंगे। आपको एक नंबर को टारगेट करके चलना है, क्योंकि आपको 90+ मार्क्स लाने हैं बच्चों, 90+ नंबर लाने हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है, उसका अस्थाई भाव बताइए। तो निम्न पंक्तियां हैं, अब इसके हम देखते हैं बच्चों। पूछत ग्राम बधू सिए सो, कहो सावन से सखी रावरे कौन। इसमें क्या हंसी का भाव नहीं आता है? जब माता सीता, श्री राम जी, लक्ष्मण जी वनवास के लिए जाते हैं, तो जब गांव में ग्राम बधुएं होती है, तो सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, कहिए वो जो सांवरे से हैं सखी, वो आपके और रावरी अर्थात आपके कौन लगते हैं? पूछती ग्राम बधू सिए सो, कहो सांवरे से सखी रावरे कौन है। तो यहाँ पर हंसी का भाव होता है, अर्थात बच्चों यहाँ पर आपका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव हास है, और रस कैसा है? तो हास्य रस है। अब दूसरा देखिए बच्चों, यहाँ पर छिपाई है, देखिए दुखारे छिपाए के नहीं, ब्रज के बिहारी लोग, ब्रज के बिरही लोग दुखारे, अर्थात यहाँ पर करुण रस है बच्चों, शोक अस्थाई भाव है।
तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन पायूं तो ही, तात न राम ही सो प्यों मोही, तात न राम ही सो प्यों मोही। समझिए बच्चों, यहाँ पर क्या आपको लग रहा है, कोई क्या महसूस हो रहा है, दुख महसूस हो रहा है ना। तात हे पिता लक्ष्मण क्या कहती है यहाँ भरत जी का विलाप प्रकट हो रहा है कि हे पिता आप चले गए और आपने मुझे राम को सौंपा भी नहीं, राम जी को सौंप कर जाते मुझे, मैं आपको जाते समय देख भी नहीं पाया। तो यहाँ पर क्या है, अस्थाई भाव शोक है। और रस रस कैसा है बच्चों, तो करुण रस है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके परीक्षा में। देखिए अब यहाँ, प्रिय पति वो प्राण मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका आज नो ची सकी हूँ, वो हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। अब यहाँ पर आपको किस प्रकार का बच्चों, यहाँ पर भी अस्थाई भाव शोक है और करुण रस ही तो महसूस होता है। अगर किसी को कोई दुख में विलाप में याद कर रहा है, पूछ रहा है, तो कहाँ वहाँ दुखी उत्पन्न होगा, करुण ही वो आएगा और उसका अस्थाई भाव शोक होता है। चलिए अब नेक्स्ट, हंसी हंसी भाजय देख दूल्हा दिगंबर को, और पाहुनी जे आमय हिमाचल के उछाह में। अब यहाँ पर देखिए दिगंबर कौन है बच्चों, दिगंबर शंकर भगवान है, उन्हीं का ब्याह का यहाँ पर वर्णन है, 2 पंक्ति में दे दिया गया है, पाहुनी जे आमय हिमाचल के उछाह में। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ आपको क्या दिख रहा है, हास्य भाव दिख रहा है ना, हास्य भाव अस्थाई और रस हास्य रस है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कौरों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष अब है रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। तो यहाँ पर भी बच्चों आपको क्या दिखता है, एक वृद्धा उनकी माता, एक अंधा अर्थात उनके पिता सीधी रह जाते हैं। तो ये करुण भाव यहाँ पर भी उत्पन्न होता है। शोक और करुण से ही संबंधित 2 ही आपसे क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस में, मात्र 2 ही, थोड़ा सा आप ध्यान देके पढ़ दीजिएगा बच्चों, वो 2 नंबर आप अपने जमा कर लेंगी अपनी कॉपी में। तो देखिए, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ भी इसे शंकर भगवान के विवाह की ही चर्चा है, हास रस है। चमुदिस कान कान कही टेरत आसुवन बहात पनारे। अब यहाँ पर दुख स्पष्ट हो रहा है, आसुवन बहात पनारे। वही है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, और कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन कोप उधारे। यहाँ पर हासी भाव तो है, अभी हमने समझाया। हा वृद्धा की अतुल धन हा, वृद्धता के सहारे हा, प्राणों के परम प्रिय हा, मेरे एक मेरे दुलारे। ये श्रवण कुमार के बारे में हो रहा है बच्चों बात, ये भी दुख ही है यहाँ पर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तन परिहर रघुपति बिरह, राव गयो सुरधाम। ये रानियाँ, जो 3 रानियाँ हैं, जब वो राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो वही विलाप करती हैं, दुख है यहाँ पर करुण। शोक रस हो जाएगा, शोक अस्थाई भाव करुण, शोक रस अस्थाई भाव शोक और रस करुण रस। हा शोभा के सप्त समहार, रूप लावण्य हारे, हा बेटा हृदय धन हा, नेत्र तारे हमारे। यहाँ पे भी करुण रस है और अस्थाई भाव शोक है। निज जननी की एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा, सौप्य से मोहि तुम ही नहीं गाय गही, तुम ही गही पानी, और सब विद सुखद परम हित जानी। यहाँ पर भी दुखी प्रकट हो रहा है बच्चा। कुतरु का हृदय दंड तो ते ही जाय वही, किन मोहि सिखावम भाई, और बहु विध सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलील राज बदल लोचन। यहाँ पर दुखी का भाव है बच्चों, देखिए ध्यान से समझिए। निज जननी का एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण धारा। यह दुख नहीं प्रकट हो रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आप बढ़िए और देखिए, यहाँ पर अस्थाई भाव शोक है और रस आपका करुण रस है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, मम मन अनुज पड़ा है, चेतनाहीन हो के तरल हृदय वाली, जानकी भी नहीं है। यहाँ पर देखिए कहाँ का दृश्य दिखाया गया है बच्चों। अब बहुत दुख से अल्प बोला न जाता, क्षण भर रह जाता न उद्विग्नता। ये उस समय का दृश्य है बच्चों, जब श्री राम और लक्ष्मण जी लंका में युद्ध कर रहे होते हैं और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं मेघनाथ के तीर लगने से, उसी समय का दृश्य। तो यहाँ पर भी करुण रस आप देख ही रहे, साफ साफ है। अब देखिए बच्चों, पति सिर देखत मंदोदरी, पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरन खस परी, और जुबत वृंद रोवत उठ धाई। रोवत ही आ गया, तभी समझ लीजिए कि करुण रस है। ते ही उठावन रावण पही आई।
यहाँ पर भी बच्चों करुण रस है। करि बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत किम जाए बखानी, सुन बिलाप दुख हूँ दुख लागा, दुख को भी दुख लग गया, इतना अधिक विलाप। और धीरज कर धीरज भागा, धीरज कर धीरज मतलब धैर्य भी छोड़ दिया। ये जो रानियाँ थीं जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तभी का विलाप है बच्चों, यहाँ में करुण रस है। अब देखिए, माता ही पिता ही उड़े भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, यहाँ पर भी सोच आ गया है, यानी कि दुख की भाव है करुण रस। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करि बर कर हीना, और अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, जो दड़ दयो जियावो मोही। यहाँ पर कौन सा अलंकार आपको दिख रहा है बच्चों? तो यहाँ पर भी आपको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। जथा पंख बिनु खग अति दीन, जिस प्रकार क्या खग पक्षी पंख के बिना कैसे होते हैं? दीन होते हैं। और मन बिनु फन करी बर कर दी हीन, और मन के बिना जैसे क्या कहते हैं, जो सर्प होते हैं मणि के बिना अधूरे होते हैं। अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, इस प्रकार से मेरा जीवन है बंधु तुम्हारे बिना अधूरा है। जो जड़ दयो जिया वो मोही, यहाँ पर बच्चों हास रस हो जाएगा। क्या है? हास रस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 18 की तरफ बढ़िए। आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए बच्चों, क्षमा करें, यहाँ पर भी करुण रस है, करुण रस, क्षमा करें बच्चों, करुण रस यहाँ पर भी है। देखिए बिनु है ना, यहाँ पर बिनु देखिए, बिनु खग अति दीना। अब आइए, हे खग हे खग, देखिए 1 मिनट बच्चों, इसको इरेज करते हैं फिर से। हे खग मृगे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, करुण रस है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। और देखिए अब 20 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। जहि दिस बैठे नारद फूली, यहाँ पर हास रस आपको मिलेगा बच्चों, ध्यान दीजिए। जहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तहि ना बिलो की भूली, और पुण्य पुण्य मुन उकसहि अकुलाही, और देखी दशा हर गन मुस्काही, यहाँ मुस्काही से ही छिपा हुआ है हास रस। ऊधा मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही। आपके ही चैप्टर से सब बच्चों पूछा जाएगा। देखिए आपने इसको पढ़ा होगा, सुना होगा, सब करुण रस है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। गोपी ग्वाल गाय गो सुत, सब अति ही दीन बिचारे, सूरदास प्रो बिन यो देखियत चंद बिना, जो तारे हमें करुण रस है। खद्दर पुरता भवक को नेता जैसी चाल, और यही बालक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। यहाँ पर हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है बच्चों। सर मूसन नाचत नगन, लाख हलधर को स्वांग, और हंसी हंस गोपी फिरा से मनो पिए से भांग। यहाँ पर भी देखिए हंसी हंसी हंस वैसे ही पकड़ दीजिए बच्चों, हास रस है। अब यहाँ पर देखिए, शोक बिकल सब रोमहि रानी, और रिपुशील बल तेलु बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परहि भूमि पर बारंबार। आप 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपको शोक अस्थाई भाव मिल रहा है। कौन सा भाव है? अस्थाई भाव। तो शोक है, करुण रस है, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया रस से संबंधित क्वेश्चन आंसर। अब आप समझ गए होंगे चीज़ों को कि हमारी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मात्र 2 ही नंबर के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, क्वेश्चन तो आपको 2 ही नंबर के आएंगे, लेकिन इसी प्रकार से आएंगे। अब आपके मन में जो डाउट था कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब आप क्लियर हो गए। अब इसको आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लिख भी लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि लिखने पढ़ने से मत घबराइए बच्चों। जितना अधिक आप लिखेंगे आपका हाथ उतना अधिक शार्प हो जाएगा, और परीक्षा के समय आपको लिखने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। पूरे 3 घंटे आप निरंतर लिखते जाएंगे, वो भी अपने मन से। बस बच्चों इस चैनल से आप जुड़े रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। जय